Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. ईरान के साथ सीज फायर बरकरार, दोनों ममालिक मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, ईरान के साथ जल्द मुआहदा होने का दावा भी कर दिया। बोले ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। सदर ट्रंप की अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर ईरानी हमले की तस्दीक, छोटी ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स का तबाह करने का दावा। कहा ईरान पर जवाबी हमले सिर्फ हल्की कार्रवाई थी। 3 अमेरिकी बहरी जहाज बगैर नुकसान के आबनाए हरमज से गुजर गए। ईरानी कश्तियों को समंदर में डुबो दिया गया। कोई आम मुल्क होता तो बहरी जहाज़ों को गुजरने देता, लेकिन ईरान का क़यादत जो दुनिया के हाथ में है। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ, पूरे पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी। अमेरिका और ईरान की आबनाए हरमुज़ में झड़पें, एक दूसरे पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान ने जंगी जहाज़ों पर मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से हमले किए। ईरान के हमलों से कोई अमेरिकी जहाज़ मुतासर नहीं हुआ। सेंटकॉम के मुताबिक जवाब में ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिका ने बंदर अब्बास और कुशम जजीरे के साहिलों पर हमले किए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक हमलों के बाद तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम मुतहरिक। ईरानी फौज का बंदर अब्बास शहर में 2 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी फौज ने आबनाए हरमुज़ में ईरानी ऑयल टैंकर पर भी हमला किया। ईरानी अस्करी क़यादत का किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने का ऐलान। आबनाए हरमुज़ में झड़प के बाद यूएई पर भी ड्रोन हमले। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स का सामना किया। चीन का आबनाए हरमुज़ में ईरान और अमेरिका की झड़प पर इजहार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि आबनाए हरमुज़ में कशीदगी से बहरी जहाज़ों की बड़ी तादाद मुतासर होना तशवीशनाक है। चीन कशीदगी में कमी के लिए फ्रीकैंट से राब्ते बरकरार रखे हुए है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हरमुज़ की कशीदगी की वजह से 1500 बहरी जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। ईरान जंग में सालिसी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने ऐवान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। करारदाद के मतन में कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। कांग्रेस रुकन ऑल ग्रीन ने करारदाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सिफारतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने दामिनी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया। करारदाद के मतन के मुताबिक ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यूएन तनाज़े के नतीजे में 32 लाख अफराद बेघर हुए। इस जंग में अमरीकी फ़ौज के 13 अहलकार हलाक और 399 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। रूस ने सलामती काउंसिल में अमेरिका की पेश करदा ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि अमेरिका एक बार फिर ईरान को तनहा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि मशरिक़ वस्ता के बहरान की असल वजूहात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। रूस ने वाज़ेह किया कि वो ऐसी किसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो सिर्फ ईरान को निशाना बनाए और अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों का जिक्र न करे। रूस के मुस्तकिल मंदूब ने खबरदार किया कि यकतरफा और जानिबदार करारदादें ख़त्े में मज़ीद कशीदगी पैदा कर सकती हैं। आबनाए हरमुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान का नया निज़ाम पूरी दुनिया को मुतासिर करेगा। अमरीकी सफ़ीर का कहना है कि ईरान तिजारती जहाज़ों से आबनाए हरमुज़ इस्तेमाल करने के लिए टोल अदा करने का मुतालबा कर रहा है, जो किसी सूरत मुनासिब नहीं। उधर ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची, सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल रुकन ममालिक को ख़त में करारदाद को यकतरफा और नामुकम्मल करार दे दिया। उन्होंने कहा कि आबनाए हरमुज़ की मौजूदा सूरत हाल की असल वजह ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइली फौजी जारहियत और ताकत का गैर मामूली इस्तेमाल है। अमेरिका ईरान
ईरान जंगबंदी के जुज़वी मुआहदे का इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार, मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कलीलुल मुद्दती जंगबंदी मुआहदे के हवाले से इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। पहले मरहले में बाज़ाब्ता तौर पर जंग का खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबना हरमस के बहरान का हल निकाला जाएगा। तीसरे मरहले में एक जामे मुआहदे पर बातचीत होगी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास खत्म हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सदारत की। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर के 45 इंतखाबी हलकों से 206 से जायद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए गए। कामयाब उम्मीदवारों को 30 रोज़ में पार्टी टिकट जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली केस की मंजूरी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वाशिंगटन में होगा। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर, RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मामूली उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल की कीमत 94.53 डॉलर हो गई, जिसमें 0.28 डॉलर यानी 0.30% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल 100.25 डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें 0.19% इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 946 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,71,947 पॉइंट्स पर ट्रेड होता है। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो गया। मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। रैली के शुरा ने पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया। रैली के शुरा का कहना है कि पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। मोदी ने दोबारा हमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा। नस्लें याद रखेंगी, हम अपनी अफवाज के साथ हैं और हमें अपनी अफवाज पर फ़ख्र है। मुस्तकबिल में भी किसी ने अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो इसका अंजाम भी ऐसा ही होगा। जबकि पंजाब भर में मार्के हक की सालगिरह शायान शान तरीके से मनाई जा रही है। मार्के हक की याद में लाहौर की सड़कों को खूबसूरत अंदाज से सजाया गया है। मिसाइलों के मॉडल्स वाले प्लॉट भी लाहौर की सड़कों पर रवा दवा हैं। मार्के हक में हर तबके ने अपना किरदार बखूबी निभाया। पाकिस्तानी मीडिया ने दुश्मन के मनफी बयानियों को परवाह नहीं चढ़ने दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल लतार का कहना, मुसल्लह अफवाज ने मार्के हक के दौरान बहादुरी की नई दास्तान रकम की। पाक फ़िज़ाइल ने दुनिया भर में अपनी जवाबी कार्रवाई से धाक बिठाई। हमने भारत के जंगी तैयारों को लम्हों में तबाह कर दिया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटे के अंदर घुटने टेक दिए। हमने जंग जीतने के बाद खित्ते और दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा किया। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत इस वक्त तन्हाई का शिकार है। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद की ज़ेर सदार पंजाब असम्बली का खुसूसी इजलास 11 मई को दोपहर 2 बजे होगा। इजलास का एजेंडा मार्के हक 1 नेशन 1 वॉइस होगा। इजलास में मार्के हक की पहली सालगिरह और पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में कामयाब सिफारतकारी को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। कौमी इत्तेहाद और एकजहती के पैगाम को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि मार्के हक में हमारी बहादुर अफवाज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल, ज़्यादती और दीगर जुराइम के केसेस में मुसलसल इजाफा तशवीशनाक है। शहरी रहमान का कहना है कि ख़वातीन के खिलाफ जुराइम के केसेस में सज़ाओं की शरह सिर्फ 5% है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ का बिल हमने कई साल पहले पेश किया, जिस पर बाद में तमाम सूबों ने काम किया। जब तक चंद मुल्ज़िमान को इबरत का निशान नहीं बनाया जाता, ख़वातीन के खिलाफ जुराइम में कमी नहीं आ सकती।